हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का प्रिया सिंह के ब्लॉग में। आज का हमारा ब्लॉग है भाई दूज का ब्लॉग, यम द्वितीया का ब्लॉग। आखिर यम द्वितीया क्यों बोलते हैं और भाई दूज क्यों वीडियो को मनाया बिल्कुल जाता भी है, स्किप मत जानिएगा करिएगा। वीडियो में। फ्रेंड्स बने रहिएगा आप लोग। आइए फ्रेंड्स, लेके चलते हैं आप सभी को भाई दूज ब्लॉग की साइड। ये हम लोगों ने भाई दूज बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो काफ़ी बड़ा बनता है, काफ़ी लोग पूजा करने आते हैं। और ये इस पे लट जीरा और बेल के पेड़ की डाल रखी जाती है, उसके ऊपर सिलबट्टा रखा जाता है और उस सिलबट्टे का जो पीसने वाला पत्थर होता है उसको भी रखते हैं, उसी की पूजा होती है। और मौसर जिसको बोलते हैं वो रखते हैं। फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों की पूजा होती है। और इधर हम लोग पूजा वाली जगह पे, और ये इधर हम लोगों ने मिठाई ले ली। मैंने पहले ही मिठाई एक दिन पहले ले ली थी, क्योंकि सुबह में इतना ज़्यादा काम हो जाता है, पूजा करना भी रहता है, तो मिठाई लेने का टाइम नहीं मिलता है। इसलिए हमने एक दिन पहले ही मिठाई ले लिया था शाम को। ये हमने स्पंजी रसगुल्ला लिया है, क्योंकि और मिठाइयों में बहुत ज़्यादा मिलावट होता है, इसलिए हमने लेना ठीक नहीं समझा फ्रेंड्स। इसलिए हमने सभी भाइयों के लिए एक एक स्पंजी रसगुल्ले का डब्बा लिया है, क्योंकि हमें यही ठीक लगा। और ये इधर हम रेडी होने के लिए फ्रेंड्स अपनी ड्रेस वगैरह सारा निकाल चुके थे, और ये हमने ड्रेस निकाल लिया सारा रेडी होने के लिए। और ये रेडी होके फ्रेंड्स हम पहुंच चुके थे पूजा वाली जगह पे जहाँ। और आप सभी वीडियो में देख सकते हैं कितनी छोटी बच्ची पूजा कर रही है, अपने भाई के लिए खास रखा। उसकी माँ से उसके हाथ पे चूड़ियाँ बना रही हैं, जो टीका लगाते हैं भाइयों को, उसी टीके से हम अपने हाथ पे चूड़ियाँ पहनते हैं। जितने भाई हम लोगों के होते हैं, हमारे वहाँ ऐसा रस्म होता है। ये देखिए हमने चूड़ियाँ पहन ली अपने हाथों में। और फ्रेंड्स, यम द्वितीया क्यों मनाते हैं, आइए वीडियो में आप सभी को बताते हैं। और यम द्वितीया ही क्यों बोलते हैं, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, एक बार की बात है, सूर्यदेव की पत्नी छाया जो थी, उनके एक पुत्री और एक पुत्र था। एक पुत्र और एक पुत्री थी, यमुना और यमराज जी। यमुना की शादी हो चुकी थी। यमुना काफ़ी यमराज जी को बुलाती रहती थी, भैया मेरे घर आइए, भैया मेरे घर आइए। लेकिन यमराज जी को टाइम नहीं मिलता था अपने काम में बिजी होने के कारण, इसलिए वो यमुना के घर नहीं जा पाते थे। एक दिन द्वितीया के दिन वो पहुँचे यमुना के घर, और यमुना ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया, भोजन खिलाया और उन्हें टीका चंदन किया। तभी यमराज जी प्रसन्न होकर बोले, यमुना बहन, आप कोई वरदान मांगिए, हम आपको ज़रूर देंगे। यमुना ने कहा, भाई हम आपसे तो बहुत खुश हैं और आप तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन ऐसा वरदान दीजिए कि सभी भाइयों और बहनों के लिए कि सभी प्रसन्न रह सकें। तो यमराज जी ने बोला, बोलो बहन, ऐसा कौन सा वरदान दूँ। तो यमुना ने बोला, भाई आप ऐसा वरदान दीजिए कि आज के दिन जो भी बहनें अपने भाई को टीका चंदन करके उन्हें भोजन खिलाएंगे, और जो भाई अपनी बहनों के घर जाके उनके हाथ से टीका चंदन करवा के उनके हाथ का बना भोजन करके आएंगे, उनकी दीर्घायु होगी, उन्हें दीर्घायु प्राप्त होगी। ऐसा वरदान दीजिए। यमराज जी ने कहा, अवश्य बहन, ऐसा ही होगा। इसीलिए आज से ही यम द्वितीया और जो भैया दूज बोलते हैं उसकी शुरुआत हो गई। भाई बहन का त्यौहार होता है, इसलिए भैया दूज बोलते हैं। दूज के दिन होता है, इसलिए दूज बोलते हैं। और भाइयों के लिए यह पर्व मनाया जाता है, इसलिए भाई, और दूज के दिन होता है, इसलिए दूज भाई दूज बोलते हैं। और यम द्वितीया यमदेव और यमुना मैया के भोजन और यमुना मैया के वचन और यमराज जी के आशीर्वाद देने से, इसीलिए इसे यम द्वितीया भी बोलते हैं, इसलिए इन दोनों नामों से बुलाया जाता है। फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसी लगी हमारी जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये हम इधर कथा वगैरह पढ़ के सारी चीज़ें सुन के इधर सुहाग लेने की हमारे तरफ परंपरा है, तो हमने जो गौरजा माता होती हैं, गौरी मैया, उनसे सुहाग लेना चालू कर दिया। ये देखिए हमने सुहाग लिया। पहले हम गौरी माँ को 5 बार या 7 बार सिंदूर भरते, उसके बाद फिर हम गौरी मैया से अपने मांग में सिंदूर लगाते, फिर हम गौरी मैया को भरते हैं। ऐसा होता है। ये हमने सुहाग लिया, सबने बारी बारी से सुहाग लिया फ्रेंड्स। और आप सभी को मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी के वहाँ किस तरीके से मनाया जाता है भाई दूज।
वेस्ट किस तरीके से मनाया जाता वो भी हमें बताइएगा। कुछ लोगों के वहाँ नहीं भी होता। ये हमारी चाची जी हैं, सभी लोगों ने बारी बारी से सुहाग लिया, सभी ने भी पूजा किया क्योंकि काफ़ी लोग थे तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। काफ़ी छोटे छोटे बच्चों ने इस बार पूजा वगैरह किया। आप सभी को पता है ना हमने कि 1 मंथ की बच्ची है उसने भी पूजा किया। 1 मंथ की बच्ची फास्ट थी अपने भाई के लिए, वो भी फास्ट क्या ही रख सकती है फ्रेंड्स, अभी वो कुछ खाती पीती नहीं है बस दूध छोड़ के, तो इसलिए उसका फर्स्ट टाइम था और टाइम भी अच्छा था तो सभी ने बोला इसका भी व्रत करवा। तो ये हमारी मम्मी ने इधर सुहाग ले लिया है, माता रानी का आशीर्वाद लिया है। सभी एक दूसरे को ऐसे ही सिंदूरा जो होता है वो ट्रांसफ़र करते जाते हैं। और ये देखिए जो पत्थर सिलवट्टा होता है वो रखा हुआ है, इसी का पूजा होता है। और मूसर का पूजा होता है, दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमारे वहाँ पे ऐसे ही होता है। बहुत सी सिस्टर ने पूजा किया, मौसी, चाची, बड़ी मम्मी, ताई सब हैं। ये देखिए बच्चे कितनी ध्यान से इधर देख रहे हैं, छोटे छोटे, बोले हैं जल्दी पूजा करो जल्दी पूजा करो। ये हमारी भाभी जी हैं, इन्होंने भी सुहाग लिया, सबने बारी बारी से नंबर वाइज से अपना काम किया। सभी की थालियाँ भी इधर रखी हुई हैं। बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, जब ज़्यादा लोग होते हैं तो पूजा करते हुए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए कितनी छोटी बच्ची 1 मंथ की, इसके पैर इसी में ऐसे ही टच करा दिए क्योंकि अभी इसको तड़कना पॉसिबल नहीं था। इधर उधर पैर से वो करके और पत्तियाँ डाली जाती हैं बेर की। और ये साथ ही इधर अगर भाई सामने होते हैं तो लोग वहीं पे ही उनका तिलक वगैरह करवा देते हैं, नहीं तो घर पे ही करती हैं बहनें। मेरे भाई तो घर पे, हम अपने पड़ोस में पूजा करने के लिए गए थे फ्रेंड्स, इसलिए हमारे भाई वहाँ नहीं थे, हमारे भाई घर पे थे तो हम पूजा करके घर पे ही टीका वगैरह किए थे। ये भी बच्ची बहुत डर रही है, कह रही है मेरे पैर में कांटे चुभ रहे हैं, क्योंकि बेरी के पेड़ में तो कांटे बहुत सारे होते ही हैं। और ये बच्ची के पिछले साल पैर में कांटा चुभ गया था बहुत गहरा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा डरी हुई, मना कर रही थी मैं नहीं करूँगी मैं नहीं करूँगी। लेकिन इसको देखिए 2 लोग करवा रहे हैं मिलके ज़बरदस्ती। इधर उधर ये पत्तियाँ डाली जाती हैं, 7 बार इसको नांगा जाता है इधर से उधर। आप सभी के वहाँ ऐसी रस्म होती है या नहीं होती है, कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा। ब्लॉग में हमने सारी चीज़ें आप सभी को बारीकी से दिखाने की कोशिश की है। जैसे हमारे वहाँ रीति रिवाज परंपराएं हैं उनको हमने आप सभी के सामने दिखाने की पूरी कोशिश की, जितना पॉसिबल था हमने ब्लॉग बनाया फ्रेंड्स, क्योंकि पूजा में बिजी थी तो इसलिए बहुत पूरा तरीके नहीं बना पाया, फिर भी हमने सारा ब्लॉग बनाया। कुछ बच्चों से बोल के बनवाया, कुछ हमने खुद से ब्लॉग बनवाया, इसलिए हमने पूरा ब्लॉग बनाया। ये हमारी चाची हैं, ये भी डर रही हैं कि कांटा पैर में ना चुभ जाए, इसलिए सभी क्योंकि कांटे इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं बेरी के पेड़ में, तो उसका डाल ही रखना ज़रूरी होता है। ऐसा रीति रिवाज परंपराएं हैं तो इसलिए डाल ज़रूर रखते हैं। इस बार हम बड़ों के साथ बहुत से सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी पूजा किए थे। मेरी धर्मों से भी ये इधर छोटी सी बच्ची, ये भी देखिए कितना डर रही है फ्रेंड्स। इसकी जो चाची है मम्मी है वो बोल रही है डरोगी नहीं तो भैया तो प्यार करने से क्या मतलब, सब लोग इसको चिढ़ा रहे हैं, ये डर रही है, लेकिन भैया के प्यार में तो कांटे चुभ ही जाते हैं, इसलिए इसको तड़कना जरूरी होता है। ये देखिए एक साइड चाची पकड़ी हुई है बेल की दाल को, क्योंकि कांटे लग जाते हैं तो बहुत तेज से काफ़ी दिन तक दर्द नहीं जाता है इसका। कहीं कहीं की तो रस्म है, मूसली को तड़कना होता है पूरा जितना बना होता है। ये फ्रेंड्स मेरी मम्मी भी बेखूबी से अपनी रंग में रंगी हुई रस्मों को निभा रही हैं, क्योंकि साड़ी पहन के तो और मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने साड़ी नहीं ट्राई किया फ्रेंड्स। पहले तो सोचा था त्योहार पे साड़ी पहन लूँ, बट इसीलिए हमने साड़ी नहीं पहना, क्योंकि इसे इधर से उधर तड़कना और कांटे फंस जाते तो बहुत मुश्किल होता है।
इसलिए हमने साड़ी को पहनना ठीक नहीं समझा। ये सभी हंस रहे हैं एक दूसरे को देख देख के, क्योंकि सभी डर रहे हैं ना, कांटा लग जाएगा, कांटा लग जाएगा। और हम लोगों ने बहुत ही सुबह पूजा कर लिया था, क्योंकि मुहूर्त 10 बजे का ही था शायद, तो इसीलिए हम लोगों ने जल्दी पूजा किया। सुबह सुबह जल्दी रेडी हुए, खाना बनाया, काम किया और काम से फ्री होके जल्दी से पूजा वगैरह किया। सभी अपने अपने फ़ोन में वीडियो को कैद कर रहे हैं। इस बार भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, काफ़ी लोग हो गए थे। वैसे 7 से 8 लोग हम लोग एक साथ पूजा करते हैं, लेकिन इस बार 20 लोग तक हो गए थे, क्योंकि बच्चे 5 से 6 बच्चों ने पूजा किया था और 3 लेडीज़ लोग एक्स्ट्रा हो गई थी, 3-4 लोग, तो भीड़ बढ़ गई थी। ये सभी बच्चे बहुत परेशान हैं। और फ्रेंड्स, ये हमारे रिश्ते में मामी जी हैं, पड़ोस में ही रहती हैं। सभी ने तड़क फड़क मचा रखी है। तड़क फड़क करना है, तड़कना फड़कना है, इधर से उधर शांत बार करना होता है, इसलिए सबने पहले ही पत्तियाँ तोड़ ली। पहले नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन पहले ही तोड़ ली। और ये इसमें जो गोल गोल लगा है, रुई से गोल गोल बना के ये जितने भाई होते हैं उतना ही बनाया जाता है, गोल गोल जो रुई का बनाते हैं। और ये लास्ट रस्म होती है फ्रेंड्स, ये ईंटें तैयार करके रखा गया है, जो ईंटा होता है, और लास्टर से इसको सारे लोग मिलकर तोड़ते हैं। इसके ऊपर सुपारी भी रखा जाता है और सुपारी से अभी बहनें खाती हैं। ये देखिए सारी आंटी लोग खड़ी हैं, सभी अभी एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। छोटी बच्ची जो है, इसको नागने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन इसको सबसे पहले पकड़ रखा है। ये देखिए सबने एक दूसरे का हाथ ही पकड़ लिया, क्योंकि सारे उसको मोचर को पकड़ नहीं पा। और ईंटे को अच्छे से तोड़ के बाद में उसको ढक दिया जाता है तुरंत, क्योंकि लेडीज़ों को तुरंत नहीं देखना चाहिए, किसी की नज़र उस पर नहीं पड़नी चाहिए, भाइयों की। और ये फ्रेंड्स, हम पूजा करके पहुंच चुके थे घर। ये हमारी थाली रेडी हो चुकी थी। अब हम जा रहे थे भाइयों को टीका चंदन करने के लिए। और ये हम इधर अपने घर पे, ये हमसे छोटा वाला भाई है, हमने इसको टीका लगाया। ये हमसे छोटा वाला भाई है, इसको हमने टीका लगाया और अच्छे छिड़का। चावल का अक्षत होता है, फूल हमने छिड़के अक्षत चिपकाया। और ये चूड़ा बुर्की मेन होता है, इसी को पहले हमने खिलाया, बाद में हम खिलाएंगे। स्पंजी रसगुल्ला मिठाई वगैरह बाद में खिलाएंगे, पहले वही खिलाया जाता है। चूड़ा बुर्की वो मेन होता है पूजा का प्रसाद, पहले वही भाइयों को खिलाते हैं। और बाद में हमने लास्ट में छेना खिलाया। रस टपक रहा था, इसलिए हमने उसी का ढक्कन यूज कर दिया। उसने तो अपनी हथेली खोल रखी है। और ये मेरे पैर छुए इधर और मैंने दिया आशीर्वाद। अभी ये मेरे मुंह में एक ठूस देगा, बोल रहा है खा लो, तुम भी भूखी होगी सुबह से। और ये हमने खा लिया है, हमने भी थोड़ा सा आधा सा छीना। और ये इससे छोटा है, बट ये लगता सबसे बड़ा है, हमसे भी बड़ा और ये वाले भाई से भी बड़ा, लेकिन ये सबसे छोटा है। 2 भाई और 1 बहन, सबसे बड़ी मैं हूँ और मेरे से छोटा येलो कलर वाला कुर्ते वाला भाई, और सबसे छोटे ये भाई साहब है। और इनको भी हमने टीका चंदन किया, अक्षत लगाया और पुष्प वगैरह छिड़का इनके ऊपर, पुष्प छिड़के। इनको भी चूड़ा बुर्की खिलाएंगे। ये बोल रहे हैं कि हमें ये नहीं खाना है, हमें पहले वो खिलाओ, बट खा ले रहे हैं, मजबूरी है तो क्या ही कर सकते हैं। ये देखो कितना बड़ा मुँह खोला, पूरा मुँह टीवी देखने की बहुत जल्दी हो रही थी। नाइट ड्यूटी करते हैं ना, तो दिन में आगे सोता रहता है, इसलिए हमने उसको जगाया था फ्रेंड्स, बड़ी मुश्किल से उठाया है। ये पैर छुए इसने भी, इसके सिर पे पहले मैंने आशीर्वाद दे दिया, तब जाके मेरे पैर छुआ है। ये थोड़ा छोटा है तो इसलिए शरारती भी बहुत है। इधर पानी पिलाया हमने, कब पानी पी लो, प्यासे हो गए सुबह से। बोला था मैंने भी व्रत रखा है तुम्हारे लिए, मैंने भी कुछ खाया पिया नहीं है। और
ये फ्रेंड्स हमारी चाची की सिस्टर है, वो सॉरी चाची की लड़की है, यानी मेरी सिस्टर है। और ये इधर ये भी आई थी भाई को टीका वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि हम सब एक दूसरे के घर जाते हैं, भाइयों को टीका लगाते हैं। और ये भाई ने पैर छुए, कोई भी, ये मेरी चाची की सिस्टर है, ये मेरे भाई को टीका लगाई। हम भी अभी जाएंगे, सभी एक दूसरे के घर आना जाना करते रहते हैं, बस पूरा दिन यही चलता रहता है हम लोगों का। आज हम लोगों की बहुत कमाई होती है। ये मम्मी ने इधर बोला कि दक्षिणा दे दो, और एक मेरे को भी देने के लिए कहा। और ये छोटे वाले भाई को इधर टीका वगैरह लगाया, टीका किया और प्रसाद खिलाया। क्योंकि फ्रेंड्स त्यौहार ही ऐसा है भाइयों का, ये बोलना है पहले मिठाई खिलाओ, इसको मिठाई बहुत बोलेगा चूरा बूटी नहीं, पहले मिठाई खिलाओ। और फ्रेंड्स ये सिस्टर ने इधर मिठाई खिला दी है, पूरा पीस ही खाता है उसी के हाथ में उसको थमा दिया, पूरा नहीं खा पाया इसलिए। और ये इधर हमारे दूसरे भाई हैं, छोटे वाले पड़ोस में रहते हैं, उनके घर गए हम, और उनको भी टीका चंदन किया, और उनके भी मुँह में हमने खिलाया रसगुल्ला, ये तो थोड़ा सा खाए बस शर्मा गए। बहुत सीधे साधे शांत रहते हैं। और ये इधर इनके लिए चाची की लड़की है, इनके छोटे भाई हैं, इनको भी हमने टीका चंदन किया और चूरा बुर्की खिलाया, और अभी खिलाएंगे मिठाई। और इन लोगों ने क्या किया, ये छोटे छोटे हैं ना, हमने तो बिस्तर पे सारा चाशनी गिरा दी है। ये देखिए क्या कर रहा है, सबसे छोटा वाला उधर बेड पे इधर उधर लुढ़क पुढ़क कर रहा है। ये इनकी मम्मी जी आ गई हैं। ये सबसे छोटू महाराज हैं, रक्षाबंधन में आप सभी को दिखाया था, अब ये थोड़ा बड़े हो चुके हैं। इनको भी हमने खिलाया। ये सबसे ही ज़्यादा शांत रहते हैं, आपस में भले ही शरारत करते हो बट बोलते कम है थोड़ा सा। और फ्रेंड्स सबसे ये छुटकू हैं, और इनकी मम्मी जी ने सभी को दक्षिणा दी और बोले दीदी को दे दो, पर चलो ये दाई जी के घर पहुँचे। और हमने और मेरी सिस्टर ने और मेरे सिस्टर के बच्चों ने सबने मिलकर खेला, लूडो साथ में एंजॉय किया, खाना खाया, चाय नाश्ता किया और लूडो खेला। फिर शाम को हम निकल आए थे अपने घर, और बाबू मेरा जो है वो बोल रहा था थोड़ी देर और रुको मासी, थोड़ी देर और हम लोग चले आए थे, शाम हो गया था। और कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर